सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ व्याकरण का विषय यानी कि पत्र। ठीक है बच्चे, तो ये पत्र किस तरह लिखा जाता है और किसको लिखना है। ठीक है, इस बार आपके सिलेबस में है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र को बोलते हैं इनविटेशन लेटर। ठीक है बच्चे, तो इनविटेशन हम किस किस लिए भेजते हैं और किस किस को भेजना है ये सारा लिखा हुआ। तो वो पहला था आपका ये पत्र जो है वो आपने लिखना है मित्र को या सगे संबंधियों को। सगे संबंधी मीन्स जो भी आपके रिलेशंस में है, मामा, चाचा, नाना, ठीक है, अंकल, किसी को भी हो सकता है ये। तो इसमें आज मैं आपको करवाने लगी हूँ जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र। तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे निमंत्रण पत्र। पत्र, ठीक है बेटा, ये है आपका आज का विषय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले हम पत्र में ये लिखते हैं कि ये पत्र जो है वो कहाँ से लिखा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये पत्र जो है आपने एग्जाम में, परीक्षा भवन से लिखना है। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, परीक्षा भवन। अब ये परीक्षा भवन के बाद कोमा आता है, अल्प विराम इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो उसके बाद आपने ये देखना है परीक्षा भवन है कहाँ पे। तो कहाँ से आपने लिखना है, जालंधर शहर। मैंने पूरा प्रॉपर वो नहीं लिखा, जेपी नगर कुछ नहीं लिखा, खाली जालंधर शहर। 2 अक्षरों में आपका ये खत्म हो जाएगा, जालंधर शहर। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारा एड्रेस। इसके बाद हम लिखते हैं दिनांक, किस तिथि को आपने ये पत्र जो है वो लिखा है। तो उसके बाद क्या आता है, दिनांक। ये है पर्सनल लेटर। तो इसमें कभी भी विषय नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। तो आज तारीख है 7/1/2021 यानी कि 7/1/2021। ठीक है, इस डेट को आप ये पत्र जो है वो लिख रहे हैं। तो उसके बाद आएगा आपने जिसको ये पत्र संबोधित करना है। तो हम है निमंत्रण पत्र। तो ये निमंत्रण पत्र मैंने आपको बोला चाचा, मामा, मासी, किसी को भी आपको लिखना है, मित्र को भी। तो मैं आज ये पत्र जो है वो मित्र को लिखवाऊंगी। जब हम किसी भी अपने से बड़े को पत्र लिखते हैं ना बेटा, तो वहां पे हम आपने इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो वहां लिखते रिस्पेक्टेड अंकल। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह हिंदी में अगर अपने बड़ों से को लिखना है, किसी भी सगे संबंधी को, जैसे चाचा है, मामा है, नाना है, किसी को भी, अंकल है, किसी को भी लिखना है, तो वहां पे आप लिखेंगे आदरणीय। ठीक है बच्चे, लेकिन ये पत्र मैं मित्र को लिख रही हूँ तो मित्र आपका हम एज है, ठीक है, आपसे बड़ा नहीं है। तो आप इंग्लिश में लिखते हैं डियर फ्रेंड, तो हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रिय मित्र। तो हम सबसे आगे पहले इसका पत्र लिखने के बाद, दिनांक के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखते हैं हेलो, तो हिंदी में हम क्या लिखते हैं, सप्रेम नमस्ते। ठीक है बच्चे, सप्रेम नमस्ते। अब आपने एक चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पे पत्र मैंने शुरू किया परीक्षा भवन, फिर मैंने अल्प विराम लगाया, जालंधर शहर, फिर मैंने पूर्ण विराम लगाया, मतलब यहाँ पे एड्रेस खत्म हो गया। तो यहाँ ऊपर अल्प विराम और नीचे पूर्ण विराम। अगर ये आपने पत्र में नहीं लगाए तो आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मार्क्स जो है वो कट जाएंगे पेपर में, तो ये ध्यान रखना है, ये जरूरी है। ठीक है बच्चे, अल्प विराम भी और पूर्ण विराम भी। उसके बाद मैंने लिखा प्रिय मित्र, यहाँ भी मैंने अल्प विराम लगाया है। ठीक है, और फिर है सप्रेम नमस्ते, फिर उसके बाद पूर्ण विराम। यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे। तो आगे हम क्या लिखते हैं, पत्र जब हम लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर, यहां से हम शुरू करते हैं, हम सब यहाँ पर कुशल मंगल से हैं। तथा आपकी कुशलता
भगवान ते सदैव, सदैव होता है हमेशा के लिए, सदैव शुभ चाहते हैं। ठीक है बच्चे, ये हर लेटर में, चाहे वो माता को लिखना है, पिता को लिखना है, या आपने किसी को भी लिखना है, सबको ये लाइनें कॉमन है। ठीक है, माता, मासी, मामा, अंकल, किसी को भी लिखना है, मित्र को, तो ये सभी को आपने लिखना है, अपनी कुशलता बतानी है और उनकी पूछनी है। तो यहां तक तो सेम होगा। फिर आपने निमंत्रण पत्र भेजना किसका है? अब निमंत्रण में बहुत सारी चीजें हैं जो हम भेजते हैं, जैसे शादी पर निमंत्रण पत्र, आपने घर की इनॉग्रेशन करी उसके लिए निमंत्रण पत्र, ठीक है ना, और भाई का जन्मदिन है उसके लिए, पाठ रखवाया उसके लिए, तो कुछ भी आ सकता है आपको। तो ये बीच वाली वर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, शब्द जो है वो चेंज हो जाएंगे, वाक्य सेंटेंस चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा, अपर पोर्शन सेम रहेगा, लोअर पोर्शन सेम रहेगा, सिर्फ सेंटर मैटर थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहां तक बेटा आपने ये सभी पत्र में लिखना ही है, ठीक है ना। हाल पूछा और अपना हाल बताया, तो उसके बाद मैंने आपको बोला आज हमने पत्र करना है जन्मदिन पर, तो आप लिखोगे अपने मित्र को कि इस बार मेरा जन्मदिन जो भी है, फरवरी में कर लो, जनवरी में कर लो, जैसे मान लिया 25 जनवरी को है, तो इस बार मेरा जन्मदिन, आप यहाँ पे लिखोगे, मैं अब आपको आगे पूरा नहीं लिख के दूंगी, मैं लाइंस लगा रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि इस बार मेरा जन्मदिन 25 जनवरी को है और मेरे सारे मित्र आ रहे हैं, मैं इस बार भी बाकी वर्षों की तरह अपना जन्मदिन जो है वो बड़ी धूमधाम से मना रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने कोरोना की वजह से घर में ही छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर जरूर आओगे और अपनी माता जी को भी साथ लेकर आना, ठीक है बेटे। तो आप ऐसे कुछ भी, अपने छोटे भाई को साथ ले आना, अपनी माता जी को, या परिवार के साथ आ जाना, जैसे आपको, अगर आपके पेरेंट्स भी फैमिली फ्रेंड हैं आपके पेरेंट्स के, तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं है खाली मित्र को बुलाना है तो खाली मित्र को लिख सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो ये जो सेंटर मैटर है वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपने किस तरह लिखना है। तो खाली जन्मदिन ही नहीं, शादी पर भी बुलाने के लिए, मेरे बड़े भाई की शादी है तो इसलिए मैं आपको निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ, सारे प्रोग्राम जो है वो कार्ड में लिखे हुए हैं, तो आप उसके अनुसार आप मेरे घर में पधारे और हर प्रोग्राम में अपना सहयोग दें। तो ये सारी बातें जो है वो अलग अलग है, दोनों तीनों चारों जो भी आपने पत्र लिखना हो, अगर घर की इनॉग्रेशन के ऊपर बनाना है तो बताना है कि हमने नया घर लिया है और हमने पाठ रखवाया है, तो उसकी जो भोजन की व्यवस्था की हुई है दोपहर को, तो आप आना और हमारे घर में अपने चरण डालना। तो इसके लिए भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो अपने मित्र को, ठीक है बच्चे। तो किसी तरह से कुछ भी आ सकता है निमंत्रण पत्र जो है, तो आपने ये ढंग से करना है। अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, खाली इतना लिख के मैंने आपको डॉटेड लाइंस दे दी हैं, ये आप अपने आप लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ डॉटेड लाइन लगा देती हूँ, जब नोटबुक मुझे भेजते हैं तो सेम ऐसे ही भेज देते हैं डॉटेड लाइन लगा के। और इस बार जिसने मुझे ऐसे भेजा ना, मैंने अभी कुछ नहीं करना कॉपी पे, मैंने पेपर में नंबर काट लेने हैं उस बच्चे के, ठीक है ना बेटा। तो आपने बेटर है कि आपने पूरा पत्र जो है वो अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद अंत में आप लिखोगे मेरी तरफ से, ठीक है। आपने पूरा पत्र लिख लिया, उसके बाद आप लिखोगे मेरी तरफ से आपके घर में सब बड़ों को नमस्ते, ठीक है, और छोटों को प्यार। बस इतना सा आपने पत्र जो है वो लिखना है, और सेंटर मैटर जो भी पत्र आया निमंत्रण पत्र उसके हिसाब से आपने लिखना है। इस बार जन्मदिन का है तो कॉपी पे आपने सबने जन्मदिन
पर बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र आपने लिखना है। तो अंत में लास्ट में यहाँ पे, ठीक है, लोअर पोर्शन कैसे लिखना है, अब यहाँ नीचे है, नजर नहीं आएगा, तो मैं ये ऊपर का रब कर रही हूँ, यहाँ पे लिखना सिखा रही हूँ, आपने ढंग से देखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पत्र लिखने वाला, लास्ट पंक्ति क्या होगी, पत्र लिखने वाला, ठीक है। यहां फिर अल्प विराम आएगा, आपका मित्र, ठीक है। फिर आपका अल्प विराम डैश नाम, आपका नाम आएगा यहाँ पे, और फिर पता, और यहाँ पूर्ण विराम। ये अलग है बेटा, लोअर पोर्शन है, पहले अपर था और ये सेंटर मैटर, और इन सब के अलग अलग मार्क्स होते हैं पेपर में। आपने देखा जब मैं पेपर चेक करके भेजती हूँ तो सबके अलग अलग नंबर लगे होते हैं, 2.5 इसके होते हैं, 2.5 अपर पोर्शन के होते हैं, 1 नंबर डेट का होता है, फिर 3-4 नंबर सेंटर मैटर के होते हैं, तब आपका कहीं 10 नंबर का पत्र जो है वो तैयार होता है। तो बेटा आपने इसको ढंग से लिखना भी है, याद भी करना है, और ये नहीं कि मैंने जन्मदिन पर इनविटेशन के लिए पत्र लिखवाया, निमंत्रण पत्र लिखवाया, तो कल सिर्फ कॉपी पे एक ही लिखना है। आपने रफ कॉपी पर शादी पर बुलाने के लिए, अपने भाई की शादी पर, बहन की शादी पर, या अपने घर के गृह प्रवेश के लिए, ठीक है, अपने भाई के जन्मदिन पर, कुछ भी आपको ये 2-4 पत्रों की आपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तभी आपको पत्र लिखना आएगा। बेटा हिंदी लैंग्वेज जो है, हिंदी भाषा जो है, इसको जितना लिखोगे उतनी ही अच्छी तरह से आपको लिखना आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।